हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 बिजनेस स्टडीज़ का मोटिवेशन। मोटिवेशन मोटिवेशन वर्ड का मीनिंग होता है प्रेरणा देना। आज हम सबको पता है हमारे नॉर्मल रूटीन लाइफ में मोटिवेशन कितना ज़रूरी है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर चीज़ में हमारे पर्सनल रूटीन लाइफ में मोटिवेशन होना ज़रूरी है। बिना मोटिवेशन के कोई काम नहीं होता है। आज हमें अगर पढ़ाई भी करनी है तो उसके लिए हमारे अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, तभी जाके हम पढ़ सकते हैं। तो मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा। प्रेरणा मतलब जो शक्ति, जो पावर हमें काम करने की, मतलब काम करने की ताकत देती है, जिससे हम उस काम को पूरा कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम मोटिवेशन। सबसे पहले पहले मोटिवेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम एक बार। मोटिवेशन इज द नीड और रीजन दैट मेक्स पीपुल टू वर्क और टू एक्शन। मोटिवेशन एक ऐसी ज़रूरत है या एक ऐसा कारण है जो लोगों को काम करने के लिए प्रेरणा देती है, या लोगों से वो काम करवाती है, या लोगों से एक्शन लेने में मदद करती है। आज मुझे ये वीडियो बनानी है तो मुझे उसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है। आप लोगों को ये वीडियो देखनी है तो उसके लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। मोटिवेशन कैसे होगा, मैं आप लोगों को बोलूँगा। अगर आप ये देख लोगे तो इससे आपको कुछ समझ में आएगा, आप बोर्ड एग्जाम्स में कुछ लिख पाओगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो ये सब क्या रीज़न है मोटिवेशन के लिए? आप उससे इंस्पायर हुए और आपने मेरी वीडियो देखी, फिर आपने मोटिवेशन वाला चैप्टर लर्न किया। इस हर चीज़ में आज हमें, हर चीज़ में जिंदगी जीने के लिए भी हमें मोटिवेशन मिलना ज़रूरी है। हर मतलब हम सुबह उठ रहे हैं तो उसमें भी मोटिवेशन होता है, हम रात को सो रहे हैं तो उसमें भी मोटिवेशन वर्क करता है। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस या और फोर्स है जो इंडिविजुअल को इनकरेज करता है कि आप वो काम करें या वो काम नहीं करें, किसी काम को करना है या किसी काम को छोड़ना है। उस इनकरेजमेंट के लिए या उस इंडिविजुअल को जो इनकरेज देता है, उस पावर या उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। अच्छे से मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की क्या क्या विशेषताएं, खासियत है। सबसे पहला ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होता है। मोटिवेशन हमारी लाइफ लॉन्ग हमारे साथ चलता है, हर चीज़ में। आज एक बच्चा, छोटा बच्चा है, वो किसी चीज़ की जिद कर रहा है या उसको किसी चीज़ को पाना है, तो उसमें भी उसका कोई ना कोई मोटिवेशन फोर्स होता है। जैसे अगर आज उसने जिद करी तो इसके बाद में उसको मोटिवेशन मिल रहा है कि अरे यार मैंने ये काम कर लिया तो मुझे ये मिठाई मिल जाएगी या चॉकलेट मिल जाएगी। आज आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें भी मोटिवेशन है कि अगर यार मैंने पढ़ लिया तो मुझे अच्छे से लर्न हो जाएगा, और लर्न हो गया, अच्छे से समझ में आ गया, तो मैं बोर्ड एग्जाम्स में लिख पाऊंगा और अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे मेरे, या चीज़ मुझे समझ में आ जाएगी। अगला, हम अभी अभी हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन का। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कंटिन्यूस प्रोसेस, ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होता है। सेकेंड, ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं जिसको हम फिजिकली टच कर सके, या ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं जिसको हम छू के या देख सके। ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जो दिमाग से चलता है। मोटिवेशन खुद से भी मिल सकता है, मोटिवेशन कोई और भी दे सकता है। मोटिवेशन में अगर तुम्हें डांट के कुछ चीज समझा रहा हूँ तो भी तुम्हें मोटिवेशन मिल रहा है, और कभी कभी आप खुद से पढ़ने बैठ रहे तो भी मोटिवेशन है। मतलब ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जो माइंड से ऑपरेट होता है। थर्ड पॉइंट है, ये है जो खाली और खाली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के काम आता है। आज मोटिवेशन से ह्यूमन काम करेगा और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकेगा। मोटिवेशन से केवल और केवल ये ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए बना हुआ होता है। इसको हम जानवरों पे या किसी पशु पक्षी पे यूज में नहीं ले सकते। मोटिवेशन इज ओनली फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज कौन होता है? आदमी, लेबर, आप, मैं, हम सब क्या ह्यूमन रिसोर्सेज है। फिफ्थ पॉइंट है, मोटिवेशन की टेक्निक पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव मतलब, अरे यार तूने ये काम कर लिया, तुझे 100 रुपये मिलेंगे या 10,000 रुपये मिलेंगे या 1 लाख रुपये मिलेंगे, या मतलब कोई बेनिफिट बता के अगर हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो वो क्या हो जाती है? उसकी पॉजिटिव। और जैसे अगर आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, बिना मास्क लगाए निकल रहे हो, अभी सबसे ज्यादा कोरोना का कहर चल रहा है, अगर आप घर से बाहर निकले, मास्क नहीं लगाया, तो फिर आपको चालान कट जाएगा या पुलिस आपको उठा के ले जाएगी। ठीक है, नेगेटिव टेक्निक्स। उससे आपको मोटिवेशन मिल रहा है और यार मुझे मास्क लगा के जाना है, कितनी भी तकलीफ हो, कान दुखने लग जाए तो मुझे मास्क लगाना ही है। तो ये मोटिवेशन की टेक्निक पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। छठा पॉइंट ये है, हम ये जो मोटिवेशन है आदमी को, उसकी ह्यूमन को उसकी गोल की तरफ ले जाता है। मतलब ये क्या हो गया, एक ऐसा मतलब बिहेवियर प्रोड्यूस करता है जो आदमी को उसके गोल तक पहुंचने में मदद करता है। सो मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। सेवंथ क्या है? एनर्जाइजिंग फोर्स।
मोटिवेशन आदमी के अंदर, ह्यूमन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उस एनर्जी से वो उस काम को करना है या नहीं करना है, उस काम को कैसे करना है, इस चीज को वो सोच सकता है। सो मोटिवेशन इज एन एनर्जाइजिंग फोर्स। एट द पॉइंट है, इट इज द रिजल्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन। आज किसी भी काम को करके हमको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसका रिजल्ट क्या है, उसका कारण क्या है, उसको हम कर कैसे रहे, मोटिवेशन के थ्रू। उसके पीछे कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन छुपा हुआ है। और नाइन्थ पॉइंट है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के पीछे वहाँ के एम्प्लॉयज में मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। अगर वहाँ के एम्प्लॉयज मोटिवेटेड है तो उस काम को बहुत मन लगा के और अच्छे से करेंगे। इसलिए नाइन्थ पॉइंट जो दे रखा है, रीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, इसका मतलब है कि वहाँ पे कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, हम उस ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाले, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, हम उनको मोटिवेट करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेस पानी है तो वहाँ के सभी लेबर, जितने भी उसके अंदर काम कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, उन सबका मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। इसलिए इट इज द रीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। सो गाइस, हमने आज देखा मोटिवेशन का डेफिनेशन और मोटिवेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको ये सभी लर्न करनी है। इन 9 में से कम एटलीस्ट आपको 6 कैरेक्टरिस्टिक्स एनी हाउ हर टाइम आपको याद रहनी चाहिए। थैंक यू।